हेलो 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 हेलो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी, क्या हाल चाल सभी के। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डाउटनेट में भौतिक विज्ञान की क्लास में। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल। हम पढ़ रहे थे संधारित्र, आज है लेक्चर नंबर 3। तो करते हैं क्लास की धमाकेदार शुरुआत। कैसे है सभी, क्या हाल चाल सभी के। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम ले लो, कुमार जी। ओके, चलिए तो करें क्लास की शुरुआत। आ गए सभी। हम भी मस्त मजे में, मजे ही मजे हैं। अच्छा, एक और मजेदार सी बात, मजे मजे में से है ना, जैसे अभी तुम लोग मेरे मतलब मैं म्यूजिक क्यों निकाल रहा था। एक नया गाना डाउटनेट का लॉन्च हुआ है, तो अभी वो गाना मैं अपने टेलीग्राम वगैरह पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी शेयर करूंगा। तो वो वाले गाने का म्यूजिक आप इंस्टाग्राम वगैरह पर भी यूज कर पाओगे, है ना। मतलब वो एयरटेल की जो ऐप वगैरह आती है, एयरटेल थैंक्स वगैरह ऐप जो आती है, इसके अलावा जियो की जो जियो म्यूजिक की ऐप जो आती है ना, और इसके अलावा स्पॉटिफाई वगैरह, इन सब पे गाना रिलीज हो रहा है। डाउटनेट का गाना है वो, है ना, तुम्हारे लिए गाना है वो। तो अभी मैं तुम लोगों को क्लास के बाद में शेयर करूंगा। आज ही रिलीज हुआ है। हाँ, यूट्यूब पे भी डालेंगे वो वाला सॉन्ग, तुम लोगों के लिए है। चलो एक बार क्लास के लास्ट में सुनाऊंगा भी, है ना, मेरे मोबाइल में भी वो वाला गाना। हाँ, हेलो ट्यून्स उस पे भी डाल देंगे, मतलब 8-10 चैनल पर आएगा। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अभी ही सुना दूं? नहीं 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 नहीं, लास्ट में सुनाएंगे अब। चलिए भाई, तो लेक्चर नंबर 3 आज हमें क्या है पढ़ना। आज हमें देखो, समांतर प्लेट संधारित्र तक हमने चर्चा कर ली थी। अब हमें पराविद्युत का प्रभाव पढ़ना है, या पराविद्युत क्या होता है यह समझना है। इसके अलावा फिर हम संधारित्र का संयोजन भी आज ही देख लेंगे, क्योंकि इसका बेसिक सा कार्यक्रम देखना है ना। मतलब आज की क्लास में मैं तुम्हें बता देता हूं ना, आज लेक्चर नंबर 3 है। आज की क्लास में मैं इसमें संधारित्र का संयोजन में 5 क्लास लूंगा मैं इसमें। तो संधारित्र के संयोजन में से 4 ही लगती है, लेकिन मैंने एक क्लास आप लोगों को रिविजन के लिए दे दी थी। तो आज की क्लास में हम पराविद्युत का प्रभाव देख लेंगे और उसमें संधारित्रों का संयोजन देख लेंगे। बेसिक सी बात है कि कल की क्लास भर के सवाल ही सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। और अगर कल हमारे पास टाइम एक्सटेंड कर लेंगे, अगर हमें लगता है थोड़ा ज्यादा तो होगा, तो कल खत्म कर देंगे। अगर हमारे पास कल सवाल बच जाते हैं, ज्यादा ही सवाल बच जाते हैं, तो फिर हम लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे। आवेशों का सहभाजन छोटा ही टॉपिक होता है। चलिए तो करें क्लास की शुरुआत। आज बायो की क्लास में चिंटू मर गया। अरे भाई साहब, पहाड़ सर ने चिंटू को मार दिया क्या? पहाड़ सर ने चिंटू को मार डाला आज। कोई बात नहीं, हम पहाड़ सर से बात करते हैं, वापस से जिंदा करवाएंगे बायो से। चलो तो अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक बार देख लेते। हमने देखा था यार, हमारे पास अगर 2 प्लेटें हैं, है ना, तो यहां पर कुछ बेसिक सी बातें कर चुके थे हम कि सर इस पे आवेश, वैसे अंदर की तरफ आवेश होता है, तो यहां पर हमने देखा था सर आवेश प्लस क्यू होगा, यहां पे आवेश माइनस क्यू। ठीक है, तो इस पे आवेश प्लस क्यू, इस पे आवेश माइनस क्यू, या प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा आवेश घनत्व बोला था। और साथ ही साथ यहां पर विद्युत क्षेत्र था ई। क्या था? ई, या ई नॉट बोलूंगा आज मैं इसे। सर ऐसे कैसे? हाँ, आज हम इसे ई नॉट बोलेंगे क्योंकि वायु है यहां पर। तो यहां पर ई नॉट विद्युत क्षेत्र होगा। ई नॉट विद्युत क्षेत्र होगा। तो ई नॉट विद्युत क्षेत्र का मान हमने देखा था, ये होगा सर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देख रहा था इन सबसे मिलाकर कि सर ये विद्युत क्षेत्र है, फिर आप इसमें सिग्मा को लिखोगे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, और इसमें इंटू डी वगैरह कर कुरा के, मतलब विभव लिखा था, और विभव से फिर हमने धारिता लिखी थी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। यहां तक की कहानी हम देख चुके थे। यह हमारे लिए सबसे ज्यादा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं हमसे, संधारित्र की धारिता पूछ सकते हैं, एरिया दे देगा, दूरी दे देगा, एप्सिलॉन नॉट के बिल हमें बताए, सी का मान निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, नई बातों से करते हैं शुरुआत। हाँ भाई, सभी आ गए?
हाँ भाई ठीक है, बायो की क्लास में चिंटू मर चुका है, कोई बात नहीं, हम उसका पुनर्जन्म करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में चिंटू अपने पुनर्जन्म में फिजिक्स की क्लास में आएगा, घूमते घूमते उसे पुरानी बातें याद आ जाएगी, है ना, जैसे वो पिक्चर वगैरह और सीरीज वगैरह बताते ना, पुनर्जन्म हुआ, भूल जाता है, फिर उसको याद दिलाया जाता है सब कुछ कि देख तू कौन था ना, तो फिर चिंटू को भी सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मिंटू बच गया और सीटू भी मर गया क्या? चलो, तो अब हम आगे बढ़ते नई बातों से करते हैं शुरुआत, है ना। इसमें हमें और भी कुछ छोटी छोटी सी बातें करनी है। जैसे हमसे पूछा जा सकता है कि एक प्लेट द्वारा दूसरी प्लेट पर बल क्या होगा? दूसरी प्लेट पर बल क्या होगा, मतलब एक प्लेट है, वो एक प्लेट दूसरी प्लेट पर बल कितना लगा रही है। तो ये बल कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसान सी बात है। हमने बोला, जैसे अभी हम कहानी कर रहे थे कि यहां पर एक प्लेट है, यहां पर ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। अब ये वाली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, देख, इस पर बल निकालना, इस पर मान के चलो, इस पर बल निकालना, यहां पे कोई आवेश भी हो सकता है, उस पर बल निकालते। तो बल कैसे निकलता है? सर, इसका आवेश कितना है? इसका आवेश माइनस क्यू है। अच्छा, इसका आवेश प्लस क्यू है। विद्युत क्षेत्र कितना है? सर, एक प्लेट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर हमको बल निकालना है तो बल होगा आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। अच्छा, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है, अब हम यहां पे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, अब हम यहां पे लिखेंगे सर इसका आवेश अगर Q है और इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। यहां तो सर आप विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हो, हाँ, ये दोनों के कारण नेट विद्युत क्षेत्र है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं यार इस प्लेट के कारण इस पे बल निकालो, तो क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र? तो विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक के कारण ही लिखेंगे यार। अगर मान के चल मैं बोल रहा हूं कि ये एक प्लेट जो है वो दूसरी वाली प्लेट पे कितना बल लगाएगी, तो जो जिस पर बल लग रहा है उसका विद्युत क्षेत्र थोड़ी ना गिनेंगे, है ना। मान के चल मैं ऐसा बोल रहा हूं कि तूने चिंटू को 10 चाटे मारे, चिंटू ने मिंटू को 10 चाटे मारे, तो तूने चिंटू को 10 कितने चाटे मारे? तो सर मैंने चिंटू को 10 चाटे मारा। ऐसा तो ना बोलेंगे कि सर चिंटू ने जो टोटल चाटे पड़े वो 20 चाटे पड़े, चिंटू ने सीटू को भी मारे, तो ये टोटल 20 पड़े, लेकिन तूने कितने मारे? अगर हम बल लगा रहे किसी पर, तो उसका द्रव्यमान उसके द्वारा जो बल होगा वो नहीं देखेंगे ना, हमारे द्वारा उस पर कितना बल लगा वो ही देखेंगे। तो वही वाली बात है कि हमें ये वाली प्लेट इस पे कितना बल लगाएगी, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। या आप चाहो तो इसे लिख सकते हो Q बराबर होगा, अच्छा ये आकर्षण ही बल होगा। ये बल कैसा होगा? आकर्षण बल ही होगा। F तो ये तो क्या है, एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित ही करेगी। और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q बटे में A अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है कि बल तो है सर, यहां पर दाब कितना होगा, है ना। इस बल द्वारा दाब कितना होगा? तो दाब क्या होता है? दाब, यहां तक सभी को मामला क्लियर है ना। अब दाब क्या होता है? दाब होता है सर बल बटे में क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे में एरिया या क्षेत्रफल जो होता है वो दाब होता है। तो हमें पता है सर यहां पे आपने बल निकाल दिया, तो ये बल जो हो गया, ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन में A, तो A का स्क्वायर हो गया। तो हम चाहे तो इसे लिख सकते हो जाएगा Q, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर। और Q बटे में A जो होता है वो हमें पता है सिग्मा होता है। Q बटे में A क्या होता है? सिग्मा होता है। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दाब होता है। ये आज तक नीट के इतिहास में कभी नहीं पूछा गया, इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है ना। ये यहां पर हमने जो लिखा, ये दोनों बातों के पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने निकाल दिया कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पे बल कितना लगा रही है और दाब कितना दे रही है। चलो ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्लास में नई बात और नया टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। परावैद्युत क्या होता है?
परावैद्युत क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं या परावैद्युत होता क्या है? ठीक है, चल अब ये हमें है समझना नहीं है बात यहां पर, जो अब हमारे सबसे ज्यादा काम की बात। आपकी आवाज पहले और रिएक्शन बाद में आ रहा है, तो गुड्डू कुमार तुम्हारे ऐप में है ना, या तुम्हारा नेट ठीक से नहीं चल रहा, तुम्हारे ऐप में कैची ज्यादा हो गई, तो एक बार ऐप की कैचीज क्लियर करो, या अभी एक बार ऐप को बंद करके वापस से चालू कर लो, हो जाएगा ठीक। हाँ भाई, तो अब ये परावैद्युत पदार्थ की क्या जरूरत पड़ी, ये क्या है चक्कर? देखो, अगर मैं लॉजिकली या दिमाग से थोड़ी सी छोटी मोटी बातें सोचूं, जैसे देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल से ये बातें समझाता हूं। मान के चलो हमारे पास यहां पर ये दो प्लेटें हैं, हमारे पास यहां पर दो प्लेट है ना, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में क्या है? बीच में हवा है सर। ये कैसी प्लेट है? पॉजिटिव। ये कैसी प्लेट है? नेगेटिव। अगर मान के चल ये प्लेट नहीं होती, एक पॉजिटिव आवेश यहां होता, एक नेगेटिव आवेश यहां होता, तो अगर मैं इन दोनों को छोड़ देता तो क्या होता? सर ये दोनों तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो ये तो दोनों चिपक जाने चाहिए। असल में क्या हो जाना चाहिए सर? एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो चिपक गए, तो क्या हो गए? चिपक गए, चिपक गए। तो ये चिपक गए, तो अगर आवेश चिपक सकते हैं तो हम, अगर मेरे पास आवेशित प्लेट होंगी, आवेशित प्लेट होंगी, हाँ कागज की, जैसी कागज की जितनी पतली होती ना उतनी ही पतली मेटल की होती है, धातु की, एकदम पतली प्लेट ही बनाते हैं। कोई बहुत मोटी प्लेट नहीं बनाना, मोटी प्लेट की जरूरत भी नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि हमें तो बस हमें तो क्या चाहिए? आवेश चाहिए, तो उसमें तो अनंत आवेश है वैसे भी। तो अगर हम इन्हें छोड़ दे तो क्या होगा सर? ये तो चिपक जानी चाहिए। और अगर ये दोनों प्लेटें चिपक गई तो इनके मध्य दूरी तो सर 0 हो गई, डी का मान तो 0 हो गया। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट चिपक गई, मतलब यहां से आवेश अगर कोई संचित नहीं कर रही, इसमें से निकल के आवेश उधर पहुंच गया, इधर से घुसा और उधर से बाहर आ गया। अभी हमने इन दोनों को दूर दूर कर रखा था, मतलब क्या होता सर? ये वाली प्लेट पॉजिटिव होती थी, ये वाली प्लेट नेगेटिव होती थी, और फिर उसके बाद में इधर से आवेश आता था, इधर पॉजिटिव हो जाता था, इधर नेगेटिव हो जाता था, और इसमें आवेश संचित था, इसके बीच में विद्युत क्षेत्र था। क्या था? विद्युत क्षेत्र था। लेकिन अगर मैंने दोनों को छोड़ा तो चिपक गई, तो और अगर चिपक गई तो मामला ही खत्म हो गया। फिर तो सर, फिर तो मामला खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, चैप्टर ही खत्म हो गया। तो सर ये तो अस्तित्व में ही नहीं है, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो पढ़ क्या रहे यार? पढ़ क्या रहे? फिर तो ये तो बकवास बात हो गई सर। सर ये तो फिर अजीब सी बात हो गई कि आप जैसे बोलते हो कि एटम का मॉडल क्या होता है, तो फिर पहले पढ़ा दिया थॉमसन का मॉडल पढ़ा दिया, तो थॉमसन का मॉडल तो गलत था, तो फिर क्यों पढ़ा? पता नहीं, पढ़ लिया। फिर अगला मॉडल पढ़ा, फिर बोले भैया रदरफोर्ड का मॉडल, फिर बोले ये भी गलत था, फिर बोले बोहर का मॉडल, फिर बोले ये भी गलत था, फिर बोले क्या पढ़े? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अरे ये भी हाँ ठीक है, ये थोड़ी बातें समझ में आ रही है। फिर उसके बाद में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा। फिर उसके बाद में आखिरी में केमिस्ट्री वाले भैया ने बोला आखिरी में, ये सब भी अभी भी लगता नहीं है, इसमें भी थोड़ा गोलमोल है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो सही बात बता पाती है, और वो भी सही है या नहीं है अभी भी किसी को नहीं पता। तो सर ये तो बहुत गोलमाल है, ये तो बहुत गोलमाल है जिंदगी में। तो वैसे ही सर ये बात होगी कि आपने बोला, कल आके बोला कि पहले तो बोल रहे थे कि संधारित्र बनता नहीं है, एक आवेश होगा तो अनंत तक ऊर्जा फैली पड़ी है। फिर बोला आपने चलो ठीक है, दो पास में रख लो तो ऊर्जा पास में आ जाएगी, या उनके बीच में ऊर्जा आ जाएगी। फिर उसके बाद में ये दोनों पास में रखे। अब आज आप सर आके बोल रहे हो लेक्चर नंबर 3 में कि एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट रखेंगे तो चिपक गई। तो सर लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया ही क्यों? फिर चैप्टर ही हटा देते, अगला चैप्टर शुरू कर देते। हाँ तो अब देखो कुछ ना कुछ तो गोलमाल है, क्योंकि संधारित्र वास्तविक जिंदगी जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्या होता है, इसके बीच में हवा नहीं रखते, हवा रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हवा रखोगे तो सर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट तो हवा में एक दूसरे के पास आ जाएगी, चिपक जाएगी। तो इसको बचाने के लिए क्या करते? या तो आप अपनी मेहनत से दोनों प्लेटों को पकड़ के रखो, ये इतना बल लग रहा है तो इतना बल लगा के रखो, ये प्लेट को पकड़ के रखो, ये दूसरे के करीब ना आ पाए। या दूसरा तरह का होता है, इसके बीच में परावैद्युत लगा दो।
क्या लगा दो, परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो एक्चुअल में इन्हें सपोर्ट दे देते हैं। क्या कर देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, है ना। मतलब कि वह समांतर प्लेट संधारित्र बनते हैं और ये हमारे गोलीय या बेलनाकार संधारित्र जो होते हैं उसमें भी बीच में परावैद्युत पदार्थ ही भर देते हैं। और ये परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो एक्चुअल में और हमारी मदद कर देता है संधारित्र की धारिता और बढ़ा भी देता है। तो ये तो मजेदार चीज हो गई सर, मजेदार चीज, मजेदार चीज। हमने तो इसे हमें हमारा सपोर्ट करने के लिए बुलाया था, ये सपोर्ट भी कर रहा है और प्यार भी बढ़ा के दे रहा है। वाह भाई वाह, ऐसे लोग कहां मिलेंगे, ऐसे लोग कहां मिलेंगे, है ना। अगर एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी, दुनिया तबाह ना हो जाए तो हमने इनके बीच में परावैद्युत डाला ताकि इनका सपोर्ट बन जाए कि हाँ भैया दोनों को एक दूसरे की तरफ चिपकना नहीं है ज्यादा, तो सपोर्ट भी बन रहा है और प्यार भी बढ़ रहा है। तो ये कौन कर रहा है, परावैद्युत कर रहा है। अब कैसे करता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो मान के चलो हमारे पास ये है एक परावैद्युत पदार्थ। क्या है ये, एक परावैद्युत पदार्थ। क्या है ये, एक परावैद्युत पदार्थ है। किसी भैया की कॉपी वापी रखी थी, इसी से समझ लेते हैं हम। और क्या क्या है इसके अंदर, कोई पन्ने ना मिल जाए, नहीं कोई पन्ने नहीं मिले सर, ठीक है सब अच्छा है इसके अंदर। और भी पन्ने हैं, नहीं पेन है, चलो हाँ सब कुछ साफ है इसके अंदर, कोई ऐसा पन्ना नहीं मिला मुझे। देखो तो ये क्या है, यह एक तरीके से, अबे ये नहीं फाड़ेंगे, पता नहीं किसकी कॉपी है ना, यहाँ स्टूडियो में रखी हुई थी, शायद आनंद भैया की होगी। तो यहां पर ये क्या है, ये एक परावैद्युत पदार्थ है, ऐसा समझो। ये क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ है। तो अब ये परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो सबसे पहली बात तो कुचालक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कुचालक। चालक नहीं होना चाहिए। चालक हुआ तो क्या हुआ सर, चालक हुआ तो इसमें से आवेश निकल के उधर चले जाएगा। हमें क्या करना है, हमें आवेश को रोक कर रखना है। हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है कि यहां पर ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे आवेश को रोक कर रखना। आवेश बहना नहीं चाहिए, कि आवेश बह गया तो फिर विद्युत क्षेत्र वहां पे खत्म हो गया और वो संधारित्र बचा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कुचालक लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात और सबसे पहली बात कि परावैद्युत क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुचालक होने चाहिए। कुचालक या समय की दरकार को समझते हुए और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से विकसित हुई है, तो हम इनमें अर्धचालक लगाने लग गए आजकल। क्या लगाने लगे, अर्धचालक। मतलब कुल मिला के ऐसा होना चाहिए, चालक नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसमें हम यहां पर ये एक कुचालक लेते और उसके एक तरफ यहां पर पॉजिटिव प्लेट चिपका देते और इस तरफ दूसरी, मतलब चालक की दो प्लेटें चिपका दी। हाँ सूखी लकड़ी टाइप, लकड़ी का भूसा भर दे इसमें, बहुत बढ़िया, है ना। जैसे दिमाग में भर रखा है वैसे ही यहां पर हमने भूसा भर दिया। वैसे लकड़ी का भूसा नहीं भरते, क्या भरते, कुचालक में, मतलब अर्धचालक वगैरह भरते हैं आजकल। तो वैसे हर जगह अर्धचालक लगाया जाता है। तो यहां पर यह हमने इसमें एक प्लेट इधर लगा दी, एक प्लेट इधर लगा दी, मतलब चालक है। अब फिर उसके बाद में मैंने इसको पॉजिटिव आवेश दिया, इधर नेगेटिव आवेश दे दिया, ठीक है। इधर मैंने पॉजिटिव आवेश दे दिया, इधर मैंने नेगेटिव आवेश दे दिया। तो अब क्या हुआ, अब ये प्लेट आपस में चिपकेगी क्या, नहीं सर। अब आपके बीच में तो यहां पर आपने इन दोनों के बीच में बाउंड्री खड़ी कर दी है सर। अब ये दोनों भले ही एक दूसरे पर कितना भी बल लगा ले, लेकिन ये जो परावैद्युत पदार्थ इन्हें चिपकने नहीं देगा। और दूसरी बात ये धारिता भी बढ़ा रहा है। अब कैसे बढ़ा रहा है वो समझना। तो परावैद्युत पदार्थ की जरूरत क्यों पड़ी और परावैद्युत पदार्थ में क्या फील है, क्या वो सभी को आता है, क्या सभी को परावैद्युत में फील आता है, क्या सभी को परावैद्युत क्यों पढ़ना चाहिए, ये फील आ गया। अगर हां तो अब हम इसमें कुछ बेसिक सी बातें कर सकते हैं। चलिए, तो अब परावैद्युत में हमें क्या क्या पढ़ना हो। तो सबसे पहली बात तो पता चला सब परावैद्युत जो है वो हमें क्या करके दे रहा है ना। यह ऐसे यहां पे दो इंपॉर्टेंट से पॉइंट लिख लो। यह दो काम करता है, यह दो कार्य करता है, दो कार्य करता है। क्या क्या दो कार्य करता है, सबसे पहला काम तो यह कर रहा है सर, सपोर्ट दे रहा है। क्या कर रहा है, प्लेटों को सपोर्ट दे रहा है, संधारित्र की प्लेटों को सपोर्ट देता है। दूसरी बात क्या कर रहा है, ये सपोर्ट के साथ साथ धारिता भी बढ़ा रहा है सर, बढ़िया। क्या करता है, धारिता भी बढ़ाता है। तो ये दो काम कर रहा है ये,
दो काम कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले तो ये काम तो कर रहा है सर, लेकिन इसके अंदर का क्या मामला है वो समझ लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, यह जो परावैद्युत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवित होता है और एक अध्रुवित होता है ना। अब आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एनसीईआरटी में दो भयावह पन्ने भर भर कर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अगर आपका मन हो तो पढ़ लो, आपका मन हो तो पढ़ लो, अगर नहीं मन हो तो मत पढ़ना, है ना। अगर पढ़ो तो उसमें हो सकता है कुछ बातें अजीब सी लगे, कुछ बातें थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन एक बार आप मेरा एडवाइस पर्सनल व्यू है, आप एक बार आपको उसकी रीडिंग जरूर लगानी चाहिए ताकि आपको पूरा पूरा फील आ जाए। एक्चुअली उसमें केमिस्ट्री की बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन उसमें फिजिक्स के जो काम की बात है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है अगर आप बोलो तो एक बार याद रखना, लास्ट में मेरे को बता देना, मैं खोलकर भी बता दूंगा एनसीईआरटी किताब में ना, एनसीईआरटी किताब में कौन से पन्ने से क्या पढ़ना है। अभी पहले ये इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो ये जैसे आपको पता है कि हमारे पास केमिस्ट्री में जैसे हमने पढ़ा था कि सर ध्रुवित और अध्रुवित अणु हो सकते हैं, तो उसी प्रकार से परावैद्युत के अंदर भी, जो परावैद्युत भी किससे बना होगा सर, परावैद्युत क्या है, परावैद्युत एक्चुअल में आप बोल रहे हो कुचालक है, तो कुचालक के अंदर भी सर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अणु होंगे, उनमें भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ध्रुवित हो सकता है और अध्रुवित हो सकता है। तो यह ध्रुवित क्या होते हैं, अध्रुवित क्या होते हैं हमें पता है, लेकिन बस एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो ध्रुवित क्या होते हैं, जैसे वे ध्रुवित क्या होंगे, ध्रुवित वे अणु होंगे जिनमें कुछ ना कुछ नेट मोमेंट बच रहा होगा। जैसे हमने इसमें क्या बातें करी थी, हमने बातें करी थी विद्युत द्विध्रुव में, तो अगर नेट मोमेंट बच रहा है तो वो क्या होंगे, वह ध्रुवित हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आवेश है, तो ये क्या हो जाएंगे, या अगर नेट मोमेंट बच रहा है, जैसे एग्जाम्पल था हमारा HCl, याद करो ये सारी बातें करी थी, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या होगा, इसका नेट मोमेंट बच रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की, और यहां पर सर नेगेटिव से पॉजिटिव की, और यहां पर इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो यह कैसे होंगे, यह ध्रुवित हो जाएंगे। ये कैसे कहलाएंगे, ध्रुवित कहलाएंगे। जैसे H2O, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव बचता है। तो यहां पर हमें पता है सर कि नेट मोमेंट जो था नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये नेट इस डायरेक्शन में इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होएगा। क्लियर है मामला। तो अब यह इसमें और क्या इंपॉर्टेंट सी बात है, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या करता है वगैरह सारी बात। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी प्रत्येक ध्रुवित अणु में स्थायी विद्युत आघूर्ण होता है, हमें पता है सही है। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो तो भी इसमें विद्युत आघूर्ण होगा, हाँ ये लिखना है बेटा कॉपी में आपको। परंतु परावैद्युत पदार्थ का परिमाणी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो शून्य होता है, इनका नेट जो होगा वो शून्य होगा। अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, उस कंडीशन में बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो उस कंडीशन में सब रैंडम अरेंजमेंट होगा, है ना। कोई का द्विध्रुव आघूर्ण इधर होगा, किसी का 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 इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, और इसका नेट मिलकर द्विध्रुव आघूर्ण 0 आएगा। ये वैसे ही बात है जैसे हमारे पास चालक है, तो चालक में अगर हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, मतलब बैटरी नहीं लगाई, विद्युत विभव नहीं दिया, विभवांतर नहीं दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर मजे में आवारागर्दी करते हुए घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही बैटरी लगाते हो तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र आ जाता है। तो वैसे ही बात यहां पर भी होगी, क्या कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ध्रुवित अणु इस प्रकार बिखरे होते हैं कि एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, बैटरी लगाते ही ये कुछ इस प्रकार से, है ना, देखो क्या होगा, ये बैटरी के बिना है, ये विदाउट बैटरी, ये क्या है, ये बैटरी नहीं लगी हो, बैटरी नहीं लगी हो तब होगा बैटरी, या अच्छा वैसे बैटरी की जगह हमने विद्युत क्षेत्र लिखना चाहिए यार, हाँ, क्योंकि बैटरी तो है ही, बैटरी से आवेश आएगा, लेकिन यहां पर संधारित्र के अंदर ज्यादा बेहतर शब्द है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होगा, सब रैंडमली अरेंज होगा, नेट 0 हो जाएगा।
अब अगर मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, मतलब क्या हुआ, मैंने इसे उठाकर मैंने थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, अभी हमारा जो कैपेसिटर था, एक विद्युत क्षेत्र में ये पॉजिटिव प्लेट यहां है, नेगेटिव प्लेट यहां है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा यार, यहां पर अब कैसा रखा, ये मान के चलो ये जो पूरी बॉर्डर से बॉर्डर टच करते हुए हमने इसके अंदर एक पराविद्युत पदार्थ रख दिया। तो अब क्या होगा, अब यहां पर इनमें सब में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आवेश है। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव वाले हैं वह इधर के कोने में चले जाएगा और इसका नेगेटिव यहां आ जाएगा। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव वाला यहां गया, इसका नेगेटिव यहां गया। इसी प्रकार से एक और पॉजिटिव वाला यहां गया, इसका नेगेटिव यहां गया। एक और पॉजिटिव वाला यहां गया, नेगेटिव वाला आयन यहां पर आ गया, सॉरी अणु यहां पर आ गया, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा आ गया। ऐसे ही यहां पर भी होगा, इधर अब नेगेटिव आ जाएगा, इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये एक अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे, अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे कि यह विद्युत क्षेत्र के अनुदिश अपने आप को ढाले रखे हैं। मतलब कि यहां पर नेगेटिव आवेश है तो इसके सामने ये जो जैसे HCl का मॉलिक्यूल है तो ये अपने आप को घुमाकर ऐसा सेट कर लेगा कि H H H H इधर आ जाए, Cl 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 इधर चल जाए, और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल अपने आप को बीच में अरेंज कर लेंगे। ये कब होगा, जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया है उसके बाद में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान के चलो हमारे पास अध्रुवित पराविद्युत है, अध्रुवित है मतलब कि क्या हुआ, जैसे O2 Cl2, मतलब ये क्या है, इनमें यह ध्रुवित नहीं है, इनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। जैसे मान के चलो यहां पर इनमें हमने बोला कि भैया यह एक हमारे पास पराविद्युत पदार्थ है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल कैसे होंगे सर, ये ऐसे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे होंगे। मतलब इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नेट 0 है, मतलब इनका पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पर ही है, इनका नेगेटिव पॉजिटिव एक ही जगह पर है। तो यहां पर अध्रुवित पराविद्युत क्या होते, अध्रुवित अणुओं में प्रत्येक अणु का सामान्य अवस्था में द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है सामान्य अवस्था में। एग्जांपल N2O2 बेंजीन मीथेन इन सब का। लेकिन जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, अब बाह्य विद्युत क्षेत्र कहां से लगाएंगे सर, हमने यहां पर एक पॉजिटिव आवेश कर दिया, ये एक नेगेटिव आवेश कर दिया, अब जैसे अभी हम कर रहे थे। तो यहां पर मान के चलो पॉजिटिव 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 आवेश आ गया, यहाँ नेगेटिव 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 आवेश आ गया। और जैसे ही हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद में हम अगर पराविद्युत पदार्थ इसमें रखेंगे तो इसमें भी अब ध्रुवण होने लग जाएगा, अब ध्रुवण हो जाएगा, क्योंकि अब क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र जो है ये इसके अंदर से पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा दूर दूर कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा दूर दूर कर देगा। मतलब इसमें इसके जो पॉजिटिव वाले, जैसे एक अणु है तो इसका पॉजिटिव इस रहा, ये तो नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव इस रहा, यहां जाएगा नेगेटिव यहां जाएगा, दूसरे अणु का भी यही हो जाएगा हाल। और इसी प्रकार से मैं थोड़े बड़े बड़े बना देता हूं ताकि ज्यादा ना बनाना पड़े, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे अरेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पॉजिटिव प्लेट के सामने नेगेटिव आवेश आ जाएगा और यहां नेगेटिव प्लेट के सामने पॉजिटिव आवेश आ जाएगा उसके अंदर। क्लियर है मामला। तो क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो अणु प्रेरित विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। मतलब क्या ये एक्चुअल में द्विध्रुव नहीं, ये प्रेरित विद्युत द्विध्रुव है। मतलब कि उसने अपना को ऐसा अरेंज कर लिया, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र था तो उसके चक्कर में उसका पॉजिटिव इधर जाना चाह रहा है, नेगेटिव इधर जाना चाह रहा है। एग्जांपल N2O2 बेंजीन मीथेन इत्यादि। तो यह क्या होता है, यह टेम्पररी रूप से कैसे बन जाते हैं, ध्रुवित अणु बन जाते हैं। अब यहां पर सामान्यतः किसी भी कुचालक, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, कुचालक पदार्थ को पराविद्युत कहा जा सकता है, किंतु व्यापक रूप से ही कुचालक पदार्थ जिनके अणु अध्रुवित हो पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं ना। मतलब कि जो जिनके अणु कैसे होते हैं, अध्रुवित होते हैं, वह पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन हम सभी कुचालक को बोल सकते हैं। चलिए, अच्छा, तो सर इन सब का कंक्लूजन क्या है, इन सबको क्यों पढ़ा हमने ये बात का फील लिया कि एक्चुअल में हमारे पास जो पराविद्युत पदार्थ होते हैं वह ध्रुवित भी हो सकते हैं, अध्रुवित भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार के अगर हमारे पास पराविद्युत पदार्थ होंगे
पराविद्युत पदार्थ होंगे, तो उसमें जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में उसे रखते हैं, मतलब कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, तो उसके जो अणु हैं वो कुछ इस प्रकार से अपने आप को समायोजित या अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं। आ रही बात समझे? मतलब इनका जो अभिविन्यास है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि इनका पॉजिटिव इस तरफ आ जाता है, नेगेटिव इस तरफ आ जाता है। तो अब इसमें से सर बातें क्या समझनी है? हमें एक्चुअल में ये समझने आए थे हम तो यहां पर कि पराविद्युत डालने से प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो अब वो प्रभाव के ऊपर हम एक कदम और आगे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा? तो यहां पर यह पराविद्युत पदार्थ पट्टी का ध्रुवण हो चुका है ना, ये सभी मैंने आपको बताया वही ध्रुवण हुआ है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जैसे अभी मैंने आपको बताया वो 3D डायग्राम में यहां पर एक्सप्लेन्ड है, ये नेगेटिव अवस्था या पॉजिटिव अवस्था, और यहां ये नेगेटिव 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 इधर आ गए अंदर वाले, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले अंदर वाले इधर चले गए। तो इसके कारण अब हुआ क्या वो फील लेना है हमें, है ना। तो देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और बढ़िया रूप से ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा। हमारे पास यहां पर एक समांतर प्लेट संधारित्र रहे, ठीक है। अब ये प्लेटें थी, अब इसके बीच में हमने एक पराविद्युत पदार्थ डाल दिया। हमने क्या कर दिया, एक पराविद्युत पदार्थ डाला, है ना। मैं जानबूझकर पराविद्युत पदार्थ जो है थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो मैं पूरा एरिया कवर नहीं कर रहा हूं, मैं बीच में खाली जगह छोड़ रहा हूं। तो सर आपने तो बोला बीच में हवा तो ऐसे आ नहीं सकती, वो तो चिपक जाएंगे। हाँ ठीक है चिपक जाएंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने ऐसा मान लिया कि यार मैंने इसको हवा में इसको पकड़ कर रखा है या किसी चीज पे ग्राउंड में गाड़ दिया और उसके बीच में एक पराविद्युत पदार्थ रखा मैंने। तो अब ये पराविद्युत पदार्थ रखने के बाद में क्या हुआ उसका मुझे फील करना है। तो देखिए अब यहां पर मेरे पास पॉजिटिव प्लेट थी, अब ध्यान से समझना, अब कंक्लूजन वाली बातें आ रही है। यहां पॉजिटिव प्लेट थी, यहां नेगेटिव प्लेट थी। तो अगर यह पराविद्युत पदार्थ नहीं होता तो यहां पर इसमें इस पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव की तरफ विद्युत क्षेत्र था। क्या यह हरा वाला विद्युत क्षेत्र था? पराविद्युत पदार्थ हो या ना हो, हरा वाला विद्युत क्षेत्र था ही था। ठीक है, अब ये हरा वाला जो विद्युत क्षेत्र है हम इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, और इसे या जो कैपेसिटर का विद्युत क्षेत्र है उसे हम बाह्य विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, और हम इसे E0 से चिन्हित ऑलरेडी कर चुके हैं और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी सिग्मा बटा में एप्सिलॉन होती है। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ये जो पराविद्युत रखा, इस पराविद्युत के अंदर क्या था, यहां पर कुछ देख ध्यान से क्या हो रहा है। यहां पर पॉजिटिव आवेश है, यहां नेगेटिव आवेश है, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो मतलब एग्जांपल के लिए तो उसने 2-3 अणु बनाए, लेकिन सर 2-4 अणु थोड़ी ना हो गए, लाखों की संख्या में अणु होंगे या करोड़ों की संख्या में अणु होंगे एक ही लाइन में, है ना। अगर इतनी मोटी भी मेरे पास पराविद्युत तो उसमें क्या करोड़ों अणु आ जाएंगे इतनी दूरी में। तो क्या हो रहा है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहेंगे। लेकिन अब इस चक्कर में यह पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कट कर देंगे, इनका नेट विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव का 0 हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव का 0 हो गया। तो अगल बगल में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे उनका सबका विद्युत क्षेत्र 0 0 0 0 0 होते जाएगा। लेकिन नेट लास्ट में यहां पर इसके अंदर ये एक कोने में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो चुका है और यहां पर एक नेगेटिव आवेश इकट्ठा हो चुका है। क्या हो चुका है, यहां पर एक पॉजिटिव आवेश इकट्ठा हो चुका है और एक नेगेटिव आवेश इकट्ठा हो चुका है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सर एक आवेश तो आपने बाहर से दिया, इसके साथ ही साथ यहां पर कुछ नेगेटिव आवेश, यहां पर कुछ नेगेटिव आवेश और यहां पर कुछ पॉजिटिव आवेश आ चुका है ना। इसके बीच में भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहां कोने में पॉजिटिव, यहां पे कोने पे नेगेटिव आ चुका है। ये किसके द्वारा आया, ये प्रेरण के द्वारा आया, प्रेरण के द्वारा। क्या आज से पहले जिंदगी में आपने आवेशन प्रेरण के द्वारा पढ़ा है? क्या आपने प्रेरण के द्वारा आवेशन की विधि जानी है कि हम प्रेरण के द्वारा कैसे आवेशित कर सकते किसी वस्तु को? सर इट इज वेरी टफ, व्हाट वी डू नाउ। हाँ सर इंडक्शन, याद आ गया सर इंडक्शन, हमने पढ़ा था
चालक में, बहुत ध्यान से सुनना, अब यहीं पर ही अंतर होगा चालक में, परावैद्युत पदार्थ में या कुचालक में और इनके मध्य संबंध में, और यहीं पर ही हम सारी बातें एक साथ समझ लेंगे ताकि हमारे दिमाग में कोई भी केमिकल लोचा ना हो। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था सर, जब चालक था तो चालक में अगर मान के चल मैंने यहां पर एक प्लेट रखी जिसपे +2 कूलम आवेश है। अच्छा, चालक के अंदर फ्री आवेश कितना होता है? चालक के अंदर फ्री आवेश क्या होता है? सर चालक के अंदर, अगर तुझे याद हो वो वाली क्लास, तो मैंने उस दिन तुझे सिखाया था कि चालक की कोई लिमिट नहीं है। चालक की कोई लिमिट नहीं है। चालक बोलता है तुम दिखाओ तुम्हारी औकात, मैं बताऊंगा मेरे पास कितना आवेश है। याद है उस दिन जब मैंने स्थिर विद्युत की पढ़ा था, स्टार्टिंग मैंने बोला था कि चालक की कोई लिमिट नहीं है, चालक के अंदर तो अनंत आवेश है। तो यहां पे 2 कूलम खड़ा करेगा, ये यहां पे सामने 2 कूलम खड़ा कर देगा, बोलेगा ले तूने पॉजिटिव खड़ा करा, मैं यहां पे नेगेटिव 2 कूलम खड़ा कर दूंगा। मैं यहां पे पॉजिटिव 2 कूलम, तो यहां नेगेटिव प्लेट करेगा, मैं यहां पर पॉजिटिव 2 कूलम खड़ा कर दूंगा। याद आया कुछ? आज चालक की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि चालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में। तू यहां पे 1000 कूलम खड़ा कर, मैं 1000 कूलम खड़ा कर दूंगा। तू बता तेरे में कितना है दम, जम के रखना कदम ओ मेरे साथिया। तो जितना ज्यादा तुम आवेश दोगे उतना ज्यादा चालक अपने अंदर से आवेश लाके खड़ा कर देगा। बोले वाह कर बात, अब मुझसे बराबरी में बात करता हूं मैं, ना तो छोटा ना तो बड़ा, एक साथ जितना तू बोलेगा उतना मैं लाकर खड़ा कर दूंगा। तो इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 है। कितनों को याद है चालक के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 होता है? क्यों होता है? क्योंकि देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में यहां पर अगर 10 कूलम आवेश है, यहां भी 10 कूलम आवेश है। अच्छा, तो इसने यहां पर 10 कूलम आवेश लाके खड़ा कर दिया, 10 कूलम आवेश लाके खड़ा कर दिया। तो यहां से सर विद्युत बल रेखाएं जा रही थी। ओके, अब क्या हो रहा है यहां पर भी और इसके अंदर, अब दोनों बातें एक ही जैसी लग रही है सर? हाँ सर, एक ही जैसी लग रही है। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां इसमें सर ये जो पॉजिटिव आवेश था इसके कारण अंदर एक और विद्युत क्षेत्र डेवलप हो गया। एग्जैक्ट वही बात यहां पर होती है कि इसके अंदर विपरीत दिशा में एक और विद्युत क्षेत्र आ गया, है ना, विपरीत दिशा में एक और विद्युत क्षेत्र आ गया। इसे हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र, है ना। तो यहां पर क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, E0 बोल दिया। अब ये जो सफेद रंग से लिखा है इसे हम बोलेंगे प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र को हम बोलते हैं ई इंड्यूस्ड, IN, है ना, ई इंड्यूस्ड बोलते हैं। तो अब ये ई इंड्यूस्ड क्या है, अब हमारे लिए मेन मकसद यही है निकालना, ई इंड्यूस्ड क्या है। अब मैं आपको एक बार चालक की बात करा देता हूं। चालक में क्या होगा? अच्छा, ई इंड्यूस किस पे निर्भर करेगा सर? ये है तो विद्युत क्षेत्र ही। तो ये एक्चुअल में चालक के अंदर ई इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र उतना ही होता है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उतना ही होता है जितना तुम बाहर से लगा देते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर 10 कूलम था, ध्यान से सुनना मेरी पूरी कहानी को, 10 कूलम आवेश यहां पे था, -10 कूलम आवेश यहां था, तो चालक कितना ले आएगा? चालक यहां पर सर -10 ले आएगा और यहां पर अपने अंदर +10 ले आया। तो यहां पर 10 और -10 के कारण एक बाहर से विद्युत क्षेत्र है, चालक ने अपने अंदर भी सेम आवेश लेकर आ गया और उतना ही विपरीत दिशा में लगा दिया, तो नेट विद्युत क्षेत्र इसके अंदर 0 होता है। लेकिन यहां पर यह क्या है, लेकिन यहां पर सिर्फ पराविद्युत कुचालक है, इसकी इतनी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो जाए। अगर मैं यहां पर 5 कूलम ला के रहूंगा तो ये 5 कूलम आवेश नहीं ला सकता। क्योंकि सर ये कुचालक है, इसके अणु हैं यार, बेचारे अणु, है ना, ये मोटे माटे भाई से जैसे बैठे, है ना, इधर से खींचा किसी ने तो थोड़ा से ऐसे हो गए, फिर वहीं के वहीं बैठ गए, किसी ने इधर से लात मारी तो थोड़े से और ऐसे खसक गए, है ना, ये क्या एडजस्ट होंगे, वहीं थोड़ा बहुत घूमेंगे। लेकिन इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके पास क्या, इसके पास ऐसा समझो कि इसके अंदर बैठे मोटे मोटे भैंसे, है ना, इसको आप भैंसा समझते हो, भैंसियों होती है ना बहुत मोटी मोटी, आप इधर खींचोगे वो नहीं हिलती है, उनको वो पानी भी फेंक दो तब भी ऐसे मट्ठी से बैठी रहेगी, है ना। तुम खींचोगे इधर से, लात मारोगे तब जाकर मुश्किल से ही वो हिलेगी। लेकिन इसके अंदर मान के चलो, है ना, वो छोटे छोटे बकरियां आती है, भेड़ बकरियां ऐसी है ना, उनको एक कोने में दिख जाए कि हाँ वहां खाना बट रहा है, सबकी सब उठ के भाग जाएगी,
सबके सब उठ के भाग जाएगी, मालिक को छोड़कर भाग जाएगी, मालिक को छोड़कर भाग जाएगी। तो वैसे ही कंडीशन यहां है कि जितना आएगा उतनी सब भागेंगे इधर उधर। तो इस चक्कर में नेट यहां पर 0 हो जाता है। लेकिन अब इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा सर? क्योंकि यहां पर अगर 10 कूलम आए तो यहां पर 5 कूलम, 4 कूलम, 3 ही आएगा। यहां -10 है तो इतना ही, वहां 3 कूलम आया। तो नेट विद्युत क्षेत्र अब अंदर 0 नहीं हुआ। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती है? क्या चालक और पराविद्युत में क्या अंतर होगा? चालक और पराविद्युत में, ये चालक है या पराविद्युत है, तो इन दोनों में क्या अंतर होगा? क्या सभी को फील आया है ना? ये क्या सर? एक मोटी भैंसी है सर ये, और ये क्या है सर? ये तो है हमारे भेड़ बकरी, सॉरी ये भेड़ बकरी होगा, ये मोटी भैंसी है पराविद्युत। ठीक है, इसके अंदर इतनी आसानी से हिलने वाले नहीं है सब कुछ। ओके सर, तो अब यहां पर अब हमें ये वाली बात समझ में आ गई। आप चाहो तो ये डायग्राम बना भी लेना, अपनी कॉपी में कोई कोने में चिपका लेना कि ये चालकता है, इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 का। वैसे अभी मैं लिखवाऊंगा भी ये वाली बात। तो अब हमें यह बात समझ में आ गई सर कि इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा वह नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। पराविद्युत के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब कितना होना चाहिए आप बता सकते हो क्या? हाँ सर मैं बता सकता हूं। ई नेट जो होगा वो हो जाएगा, देखो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी था, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड या प्रेरित विद्युत क्षेत्र। कितनों को यह बात चमक गई? दोनों विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी वही था, इसके अंदर भी नेट विद्युत क्षेत्र क्या था सर? नेट विद्युत क्षेत्र था ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, और इसमें इंड्यूस या प्रेरित आवेश बाह्य आवेश के बराबर था, तो विद्युत क्षेत्र भी बराबर हो गया। तो नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा वह 0 हो जाएगा। यहां पे नेट जो था वह 0 हो गया, लेकिन यहां नेट 0 नहीं होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अब यहां पर इंड्यूस्ड या प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या, तो हमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है, बस हमें ई नॉट पता है। तो कैसे ज्ञात करें सर? कैसे ज्ञात करें? मतलब अब हमें एक्चुअल में कुछ संबंध पता होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए। तो अब वो एक और नया संबंध हम पढ़ेंगे ताकि हम इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर पाए। ठीक है, तो यहां पर ये जो बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है कि विद्युत क्षेत्र ई आरोपित करने पर पराविद्युत पट्टी की दोनों सतहों पर बराबर और विपरीत आवेश प्रेरित हो जाने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं, है ना। बराबर और विपरीत आवेश इसके अंदर इंड्यूस्ड हो गया। ये इसके बाह्य के बराबर नहीं है, लेकिन आपस में तो बराबर आवेश होगा ही होगा। क्लियर है मामला? चलो अब हम इसमें यह समझते हैं कि यह एक्चुअल में हम कैसे ज्ञात करें। तो हमने बोला प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र ई जो हो जाएगा, या ई नेट जो हो जाएगा वो क्या है? ई माइनस ई आई क्या है? इंड्यूस विद्युत क्षेत्र। तो ये यहां पर ई नॉट क्या है? मुख्य विद्युत क्षेत्र, और ई आई क्या है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र, जो अभी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ यदि मुख्य आरोपित या ई नॉट मुख्य आरोपित विद्युत क्षेत्र एवं ई नेट परिमाणीय विद्युत क्षेत्र है, तब इनके मध्य जो संबंध होता है वो यह लिखा हुआ है। इनका जो अनुपात होता है वह के होता है। इनका जो अनुपात होता है वह के होता है। कैसे सर ये कैसे आया के, और ये के क्या है ना? अब ध्यान समझना, यहां पर है आगे बहुत भयंकर कंफ्यूजन, बहुत भयंकर कंफ्यूजन जिंदगी में। क्या है के? क्या है के, है ना। और सर के ओ हे भगवान, ये के मेरी जान लेकर मानेगा। फिजिक्स में कदम कदम पर के आ जाता है सर, कहीं भी के आ जाता है क्या सर? अभी आप पढ़ा रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो भी के होता था सर। इसके अलावा आप कहीं पर भी के लिख देते हो, कोई भी कांस्टेंट के आ जाता है। ये के का है क्या चक्कर सर? इस दुनिया में हमेशा के आता है सर। स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ाया, उसको भी के बोल दिया। F बराबर -kx बोल दिया, उसकी ऊर्जा ½ kx स्क्वायर लिख दी सर। ये हर जगह के इतने के, तो मैं कैसे के करूंगा सर? कैसे समझूंगा? कोई बात नहीं, अब क्या करें यार, फिजिक्स में आधी जगह पर के लिखा हुआ है, तो अब वो कौन से चैप्टर के रिलेवेंट में उससे हम समझ जाते हैं, है ना। ये आपसी संबंध है। तो अब यहां पर के क्या होता है? तो के क्या है एक्चुअल में, है ना। और ई नेट क्या है? देखो ई नेट क्या है? ई नेट है इसके अंदर का परिमाणी विद्युत क्षेत्र। अब किसी भी पदार्थ के अंदर का अगर आपको विद्युत क्षेत्र लिखना है तो क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र होता है सर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन किसके लिए था? वायु के लिए था। ये किसके लिए था? वायु के लिए था। ठीक है, अब यहां पर जब हम पराविद्युत पदार्थ में ई नेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे सिग्मा बटे में एप्सिलॉन। अच्छा सर, क्या लिखेंगे? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन
एप्सिलॉन मतलब क्या था? देखो एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि अगर वायु है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर किसी और माध्यम में लिखूंगा, किसी और माध्यम में लिखूंगा तो उसका एक एप्सिलॉन आएगा, उसका क्या आएगा? एक और नया एप्सिलॉन आएगा। तो यहां पर अगर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में आपको संबंध याद हो, कितनों को याद है? ऐसा कुछ कुछ हमने पढ़ा था कभी हमारे आदि अनादि काल पहले सर, जब इस दुनिया में डायनासोर रहा करते थे, तब एसपी सर ने हमें बताया था कि एप्सिलॉन आर नामक एक चीज होती है जो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, या एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट जो था वो एप्सिलॉन आर था। कितनों को याद है? कितनों का याद है? इसे हमने क्या बोला था? एप्सिलॉन आर को, एप्सिलॉन आर को क्या बोला था हमने? एप्सिलॉन आर को बोला था सर आपने उस दिन बोला था, इसे बोला था आपेक्षित विद्युतशीलता। आपेक्षित विद्युतशीलता बोला था, याद है ऐसा कुछ कुछ, है ना? हाँ, अब चक्कर ये है कि इस चैप्टर में इसी एप्सिलॉन आर को हम नया नाम देंगे और हम इसे परावैद्युतांक बोलेंगे। तो यही जो हमारा एप्सिलॉन आर है इससे हम बोलेंगे परावैद्युतांक। अगर आपको याद है, मुझे याद है एक्चुअल में उस दिन मैंने आपको बोला था कि इसका एक और नाम होता है परावैद्युतांक, है ना? लेकिन अभी नहीं बोलेंगे, अब वो उस समय नहीं बोला था, लेकिन आज वो समय आ गया है इसके दूसरे नाम का उपयोग करने का। परावैद्युत जो होगा उसका जो नियतांक होगा परावैद्युत पदार्थ का, हर एक परावैद्युत पदार्थ का अलग अलग नियतांक होता है, तो उसका जो नियतांक होता है उसे हम बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक जो होगा वो एप्सिलॉन आर है, या उसे के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। के। वेरी बैड सर, फिर के बोल दिया। तो सर वो के क्या था? वो के कैपिटल के था एक्चुअल में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो है वो स्मॉल के है ना, इसे एप्सिलॉन आर बोल दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो के, ये के अलग अलग है। गड़बड़ झाला, कुछ समझ में आला। यहां पर ये के जो है, के जो है ये वो क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो खत्म हो गई कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। यहां पर ये क्या है? ये के एप्सिलॉन आर है, इसे हम परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर से अगर हम देखें तो के क्या है अब हमारे लिए? के जो हो गया सर वो हो गया एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या कुछ समझ में आया तुझे? क्या तुझे कुछ समझ में आया? अगर हां तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इनके मध्य संबंध लिख सकता हूं, के पदों में, एप्सिलॉन आर के पदों में। तो एक बार अगले पेज पे जा रहा हूं और यही वाली परिभाषा, चिंता ना करो, ये वाली परिभाषा यहां पर आपके लिए लिखी गई है ना? ये ई नॉट होगा और ये ई नेट होगा। ठीक है, तो यही वाली परिभाषा यहां पर आपके लिए लिखी गई है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, के को लिखा था मैंने एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब मैंने दो विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले लिखे। जो हवा में होगा वो होगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, हवा की विद्युतशीलता। पराविद्युत के अंदर जो नेट विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं हम एक्चुअली वही पराविद्युत के अंदर है, वो होगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन। तो यहां से देखो, अब आपको कुछ याद रहे ना रहे, ये कंक्लूजन फॉर्मूले याद होने चाहिए, दैट्स इट। तो क्या है? यहां पर हम लिख सकते हैं इनमें संबंध। अरे सर कैसे बिठाए? एक काम करो, एप्सिलॉन की वैल्यू उठा के वहां रख दो। हाँ, या थोड़ा सा एक लाइन जो बोल रहा हूं लॉजिक मेरा सुनो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर देखो, यहां एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट व्यक्त क्रमानुपाती है एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहां पर अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो यहां ई नॉट ऊपर हो जाना चाहिए और ई नेट नीचे हो जाना चाहिए। कितनों को ये चमका? उल्टा होना चाहिए ना यार। क्यों? क्योंकि सर ये व्यक्त क्रमानुपाती अगर अच्छा नहीं लगता तो एक काम करें, इन दोनों को डिवाइड कर दे। इन दोनों को डिवाइड कर ई नॉट बटा, है ना, एक बार डिवाइड भी कर देता हूं। लो, ई नॉट बटा ई नेट लिखेंगे तो ई नॉट कितना हो गया सर? ई नॉट हो गया सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा बटे में एप्सिलॉन, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन, सिग्मा से सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखो वही लिखा हुआ था, उसी से मैंने के बनाया और यही मेरा क्या के है। आपस में तीनों चीजें बराबर है। ठीक है, तो मेरे लिए के की एक और परिभाषा आ गई, या एक्चुअल में के भी है और मेरा एप्सिलॉन आर भी। मैं बार बार लिखूंगा ताकि तुम्हें इस बात का एहसास रहे।
एप्सिलॉन आर जो गया वो ई नॉट अपॉन में ई नेट हो गया। या मैं चाहूं तो परिमाणी विद्युत क्षेत्र जो अंदर आया है वो ई नॉट बटे में के या ई नॉट बटे में एप्सिलॉन आर में लिख सकता हूं इसे। मतलब कि मुझे यह पता चल गया कि जो पराविद्युत पदार्थ डाला है उसके अंदर परिमाणी विद्युत क्षेत्र कितना आया है, परिमाणी विद्युत क्षेत्र कितना आया है। क्लियर है मामला। तो अब यहां पर मेरा मेन मकसद यह भी था कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र निकालू सर मैं, तो इन सबको कंबाइन करके अब मैं लिख सकता हूं यहां पर कि सर ई नेट जो था वो ई नॉट माइनस प्रेरित विद्युत क्षेत्र था। एक बार मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, चिंता ना करो। तो यहां से ई नेट या ई इंड्यूस जो है वो ई नॉट माइनस ई नेट लिख सकता हूं मैं। देखो कि परिमाणी विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम है, क्योंकि परिमाणी क्या है, परिमाणी तो माइनस करके आता है। तो यहां पे ई नॉट क्या आया, ई नॉट तो सर मेरा ई नॉट ही है, लेकिन ई नेट जो आया है, ई नेट आया है ई नॉट बटे में के, या प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो है वह मैं लिख सकता हूं ई नॉट को कॉमन लेके 1 माइनस 1/k। ये वाला फॉर्मूला प्लीज बस इसे ये रट लो, इसको रट लो, रट्टा लगा लो, याद कर लो, जो करना हो आपको इसके साथ वो करो, लेकिन इसे आपको याद रखना होगा, इसे आपको ध्यान रखना होगा। ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है। चिपक गया क्या? ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना ही होगा चाहे जो हो जाए। नेट विद्युत क्षेत्र क्या होता है? नेट विद्युत क्षेत्र अगर आप देखेंगे उसके अंदर, या इंड्यूस विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो ई नॉट मतलब वायु विद्युत क्षेत्र 1 माइनस 1/k होता है। या इसी को अलग अलग रूप में लिख सकते हैं कि सर प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो होगा वो लिखा जा सकता है ई नॉट। ई नॉट क्या है सर? ई नॉट होगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/k, या इसे Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/k लिख सकता हूं। इंड्यूस विद्युत क्षेत्र मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है। क्लियर है? चल तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं पूरा, ये बस यहीं तक की कहानी मुझे सुनानी थी आपको। तो यहां पर ई नॉट मुख्य आरोपित विद्युत क्षेत्र है जो बाहर से आरोपित किया है, ई नेट परिमाणी विद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर ई नॉट बटे में ई नेट जो होता है वो के जहां के परावैद्युतांक कहलाता है, और ये हमारा एप्सिलॉन आर ही है। तो इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं ई नॉट बटे में ई नेट बराबर होगा प्लेटों के मध्य वायु की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र बटे में प्लेटों के मध्य माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र, है ना। इसका अनुपात होता है के कहलाता है, और के को पदार्थ की अपेक्षित विद्युतशीलता या विशिष्ट प्रेरणीय धारिता, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ये वाला वर्ड आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, भी कहते हैं, है ना, बस ये वाला वर्ड ज्यादा यूज होता है, अपेक्षित विद्युतशीलता। क्लियर है मामला? तो ये सारी कहानी थी जो हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या हम समझ गए, एक बार पूरा फिर से रिवाइज करवा देता हूं फटाफट। अगर हमारे पास और अभी मैं बताऊंगा भी आपको कि के की वैल्यू किसके लिए कितनी होती है। तो अगर हमारे पास सर हमें समझ में आया कि अगर हमारे पास प्लेट है, प्लेटों के मध्य में पराविद्युत पदार्थ डाल दिया, ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना, पराविद्युत पदार्थ डाल दिया, बहुत भारी शब्द है, इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपको बोलते कि आप समांतर प्लेट संधारित्र था, अभी इतना कुछ कार्यक्रम चल रहा था, अब पराविद्युत पदार्थ डाल दिया, बता क्या होगा। ठीक है, तो पराविद्युत पदार्थ डालने पर क्या होता है? तो पराविद्युत पदार्थ सर जैसे ही डालते तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव आवेश उतना ही नेगेटिव आवेश प्लेटों पर होगा। इसके कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र एक होगा ई नॉट। ई नॉट क्या है? ई नॉट होगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। 2 मिनट में शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके अलावा जैसे ही हमने पराविद्युत पदार्थ डाला, तो उसके कारण इसमें एक नेगेटिव आवेश यहां गया, एक पॉजिटिव आवेश यहां गया। क्या बराबर आया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये चालक नहीं है, ये कुचालक है। तो थोड़ा सा, है ना, मोटी भैंसी जैसा थोड़ा थोड़ा खसक गया यहां पर। तो थोड़ा थोड़ा खसके, तो उसके कारण विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र आ गया। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर परिमाणी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन, वो पदार्थ का जो विद्युतशीलता होगी वही होगा। तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में संबंध होता है एप्सिलॉन आर के बराबर, जिसे हम के भी बोलते हैं, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें मेन मकसद था कि इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र वो भी निकालने में हमारी रुचि थी सर, कि परिमाणी तो पता चल गया, इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र जो था वो तो हमें पता चल गया, लेकिन विपरीत उल्टी दिशा में कितना आया, तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, तो प्रेरित कितना था वो पता चल गया। तो यहां पे प्रेरित विद्युत क्षेत्र निकाला हमने ई नॉट माइनस ई नेट करके, ई नॉट को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/k, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कहानी?
यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ये इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले बने हुए जो आपको पता होने चाहिए एक्चुअल में। अब हम ये समझेंगे कि इसने एक्चुअल में धारिता बढ़ा कैसे दी, है ना। अब हम ये समझते कि इसने धारिता बढ़ा कैसे दी। ठीक है मामला। ठीक है, हाँ लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप क्या है बेटा, इन दोनों को हमने माइनस करा तो इसमें से ई नॉट कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 और यहां बचा 1/k। अब हमें यह समझना है कि सर इससे धारिता पे क्या असर पड़ा, धारिता पे क्या असर पड़ा वो देखना होगा। तो अब देखो यार, हमारे पास अगर आपको याद हो तो कल वाली स्टेप्स क्या थी, धारिता निकालने की। सर हमने ई नॉट निकाला था, वहां पे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट क्या था और ये पूरी कहानी हमने लगाई थी। तो अब ई नेट तो ई नॉट से कम होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल यही समझना है कि इसके अंदर जो नेट विद्युत क्षेत्र आ चुका है वो हमारे पहले वाले विद्युत क्षेत्र से कम है। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या कहानी, मैं तुम्हें एक बार फिर से समझाता हूं, मजा दिलाता हूं तुम्हें जिंदगी का। देख क्या था कि यहां पर ये प्लेट थी, यहां पर ये प्लेट थी, है ना। देखो अगर ये फील आया संधारित्र क्या है तो तू ये बात को फील कर पाएगा, समझ पाएगा। देख क्या है, यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट थी, नेगेटिव प्लेट थी। अब मेरे को एक ऐसा संधारित्र बनाना जो ज्यादा आवेश को होल्ड कर पाए, ज्यादा आवेश को होल्ड कर पाए, तो वो उतना अच्छा संधारित्र बनेगा। मैं आवेश दिए जा रहा हूं, इसको पॉजिटिव आवेश दे रहा हूं, तो यहाँ पे नेगेटिव आवेश आएगा। अच्छा सर, तो यहाँ पॉजिटिव आते जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आते जाएगा। लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी जिसके बीच में जो हवा है वो चालक बन जाएगी, तो इससे सट्ट से आवेश इधर बह जाएगा और मेरा मामला खत्म हो गया। फिर से वेरी दुखी हो गया मैं तो अब मैंने क्या सोचा, इसके बीच में ऐसा कुछ रखूं जो आवेश को बहना ना दे, तो अगर इसके बीच में ऐसा कुछ रखा जाए तो वो आवेश बह क्यों गया, क्योंकि यहां पर सर विद्युत क्षेत्र आ रहा था, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आ रहा था। तो अगर इस दिशा में देख क्या है, बिजली भी क्यों गिर जाती है, क्योंकि सर विद्युत क्षेत्र है, आवेश बह जाता उस दिशा में। तो अगर मैं इस दिशा का परिमाणी विद्युत क्षेत्र कम कर दूं तो मैं से और ज्यादा आवेश खिला पाऊंगा। फील कर पा रहा है इस बात को। अगर मैं इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र में कुछ भी घुसाऊं, इसके अंदर कुछ भी तिकड़मबाजी करूं, लेकिन इसके अंदर का अगर मैंने विद्युत क्षेत्र कम कर डाला ना, तो मैं इसको और ज्यादा आवेश दे पाऊंगा, तो ये और खाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली काम किसका, विद्युत क्षेत्र का ही, जो आवेश को बहा देता है उधर से उधर, वो मेरा काम बिगाड़ देता है। तो मैंने सोचा है कुछ भी करके इसके अंदर का आवेश कम कर दूं, इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र कम कर दूं। तो विद्युत क्षेत्र कम करूंगा तो वो और ज्यादा आवेश खा पाएगा, मतलब उसकी धारिता और बढ़ जाएगी। तो वही अल्टीमेटली हमने क्या किया कि यहां पर पहले हवा में थे, हाँ सर जी पहले हम हवा में थे। तो यहां पर अगर हम हवा में थे तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, सर जी हवा में थे तो इस कंडीशन में हमारे पास विद्युत क्षेत्र जो था वह ई नॉट था, वो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट था। इसमें हमने विभव अगर आपको याद हो, या इसे ही हमने अब फटाफट कल वाला रिवाइज करवा के आगे बता रहा हूं फाइनल बात, तो ये होगा ई इंटू एल या ई इंटू डी, हमने इसके मध्य दूरी डी बोली थी, कल हमने डिराइव किया था। तो विभव ये ई की वैल्यू रखते क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया था, और यहां से ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी बराबर होगा क्यू बटे में वी, और क्यू बटे में वी को ही हमने क्या लिखा था, हमने इसे सी लिख दिया था, इसे हमने क्या लिख दिया था, सी लिख दिया था। अब आज पराविद्युत पदार्थ डालने के बाद क्या हुआ है, ध्यान से समझना अब इस बात को।
परावैद्युत पदार्थ मान के चलो मैंने पूरी प्लेट में डाल दिया, पूरी प्लेट में कचाखच भर दिया, मतलब एंड टू एंड डाल दिया, जैसे अभी हम समझ रहे थे एंड टू एंड डाल दिया। तो अब क्या हुआ बेटा, इसमें मैंने फिर से इधर पॉजिटिव आवेश, लेकिन अब ये ज्यादा आवेश ले पाएगा, ज्यादा आवेश ले पाएगा, ज्यादा आवेश ले पाएगा, ज्यादा आवेश ले पाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा कि इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र जो था वो क्या होगा सर, अब इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र जो हुआ सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन हो जाएगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, और मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन लिख सकता हूं, क्यू बटे में क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन लिख सकता हूं। और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में अभी हमने संबंध बनाया इतना सारा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया था सर। ये रहा सारा संबंध सर, ये रहा सारा संबंध। तो यहां पर एक्चुअल में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि जहां पर वही वाली बात है यार, ये वाली बात कि सर जहां पर एप्सिलॉन है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। मतलब मेरा एप्सिलॉन जो है या विद्युतशीलता, उसकी औकात जो है विद्युत क्षेत्र को पकड़ के रखने की, वो बढ़ चुकी है। तो सर औकात बढ़ा दी हमने यहां पर, तो यहां पर इनेट जो होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट आ रहे हैं, ये एक एक करके तीर चलाया जा रहा है जो तेरे दिमाग में घुसना चाहिए और सीधे सीधे सेट हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात, ये एप्सिलॉन की जगह सर अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, या क्यू अपॉन में ए के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इनेट जो हो गया है सर वो मेरा ई नॉट बटे में के हो गया। देखिए एक्चुअल में लिखा वही है, अरे लिखा वही है रे मेरे प्यारे, अभी मैंने के लिखा ई नॉट बटे में ई नेट, तो यहां पर इनेट क्या गया, के बटे इनेट बटे ई नॉट बटे में के, मतलब कि विद्युत क्षेत्र इसके अंदर अब कम हो चुका है। अच्छा सर, पहली बात। दूसरी बात, इसी प्रकार से मैं विभव भी लिखूंगा, इसी प्रकार से मैं क्या लिखूंगा, सी भी लिखूंगा। तो विभव क्या था, विभव था सर मेरा ई बटे में डी। अब मेरे पास नया विभव क्या हो जाएगा, नया विभव हो जाएगा सर जब मेरे पास वायु नहीं है। ये वायु में ई नॉट था, अब ये रखा ई नॉट बोल देते इसे हम। तो यहां पर सर अब मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ चुका है, या नया वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो ई नॉट बटे में के हो गया, तो ये भी हो गया ई नॉट बटे में के। मतलब कि सर यहां पर इंपॉर्टेंट सी बात है जो तुझे ध्यान रखना है, परावैद्युत डालने पर क्या हुआ सर, परावैद्युत डालने पर नेट विद्युत क्षेत्र गिर गया, इसके अंदर का नेट विभवांतर गिर गया इसके अंदर का। अच्छा सर, विभवांतर गिर गया। अब वही वाली बात है सर जो पहले लिखी हुई है, क्या कि धारिता क्या होगी, तो धारिता होता है क्यू बटा वी। तुम चाहो तो यहां पर वैल्यू भी रख के देख लो, आप चाहो तो मैं डिराइव भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक लाइन का डेरिवेशन है। ई नॉट क्या लिख सकता हूं, ई नॉट को सर मैं ये लिख रहा हूं, ये रहा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू डी। तो कुल मिला के जब मैं क्यू बाई वी करूंगा तो इसमें ए इधर आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के बटे में डी, और ये आ गया क्यू बटे में वी, या वी डैश नया वाला विभवांतर हो चुका है। तो यह जो था वह मेरे लिए यह क्या था सर, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी जो था वो मेरा पुराना वाला धारिता थी, और यह क्या है सर, ये मेरी नई वाली धारिता है। तो एक्चुअल में मैं लिख सकता हूं कि अब जो मेरी धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी, ये मेरी नई वाली धारिता हो जाएगी। या मैं ऐसा लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी तो मेरा सी नॉट था, तो यह मेरी धारिता बढ़ा दिया, यह मेरी धारिता बढ़ा दिया। तो कुल मिला के लास्ट कंक्लूडिंग बात अभी के 1 घंटे की जो तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही सर हम जितनी जगह में परावैद्युत डालेंगे, अभी ध्यान से समझना, अभी मैं पूरी ऐसा कर सकता हूं, आधी जगह में परावैद्युत डाल दिया, क्या कर लेगा, फैल जाएगा वहां पे, नहीं फैलना नहीं हमें, है ना। कमेंट्स में आग लग जानी चाहिए, सितारे बरस जाने चाहिए, दिल बरस जाने चाहिए। बहुत मेहनत लगी इसको समझाने में और समझने में। क्या हुआ सर, हमारे पास एक कंक्लूजन, लास्ट बात लिखी हुई, जब हमारे पास वायु थी, यहां पर, यहां क्या है सर वायु, और यहां क्या है परावैद्युत पदार्थ है। तो यहां पर वायु में क्या था सर, ई नॉट, वी नॉट, और ये सी नॉट, मतलब वायु के लिए लिख दिया, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी था। जैसे ही सर हमने परावैद्युत डाला तो इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र ई नॉट बटा के हो गया। विभव भी क्या हो गया, विभव भी अगर आप चाहो तो यहां पे लिख दो, नया वाला वी जो हो गया वो क्या हो गया, वी नॉट बटे में के हो चुका है, क्योंकि ई नॉट इंटू डी क्या है, ई नॉट इंटू डी तो वी नॉट है, ये क्या है, ये वी नॉट है हमारा। तो यहां पर से ये वी नॉट था,
तो यहां पर से V0 बटा के विभव भी घट गया, लेकिन धारिता बढ़ गई, जो हमें चाहिए था, इसने धारिता भी बढ़ा दी। तो टॉप लेवल की बात यही है जो हमें ध्यान रखना है कि संधारित्र में कड़ा विद्युत डालने से धारिता k गुणा बढ़ जाती है। कब? पूरी जगह पर रखने पर। क्या ये सारा माजरा समझ में आया सभी को? क्लियर है मामला? हाँ, जो डब्बे बनाए हैं वो सारे फॉर्मूले याद रखने, ये डब्बा और ये भी डब्बा। वायु में क्या होता है? पराविद्युत डालने पर क्या होता है ना? और ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें यहां पर थ्योरेटिकली आपके लिए लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में मैंने आपको भंजन बताया था कि माध्यम का भंजन क्या होता है, कि एक सीमा के बाद में, है ना, औकात के बाहर, अरे रुक जाओ, औकात के बाहर बात पहुंचे उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था यहां पे कि के का मान क्या क्या होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, के का मान क्या होता है। जैसे कोई बताएगा मुझे, अच्छा के यार ब्रैकेट में याद रखना एप्सिलॉन आर होता है ना। अच्छा ये बताओ वायु के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है? वायु के लिए क्या होगा मान? वायु के लिए क्या होगा के का मान, या एप्सिलॉन आर का मान वायु के लिए क्या होगा? वायु के लिए क्या होगा? वायु के लिए के का मान क्या होगा? सर वायु के लिए एप्सिलॉन आर क्या होगा? एप्सिलॉन आर या के क्या था, ध्यान रखना ना। ये क्या होगा, मैं फिर से लिख देता हूं, करोड़ बार लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये क्या था, के या एप्सिलॉन आर, ये क्या है? ये था एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वायु के लिए क्या होगा? वायु के लिए 1 हो जाएगा। अरे वायु के लिए 1 हो जाएगा है सर, वायु के लिए 1 क्यों हो जाएगा? अरे वायु के लिए तो एक ही चीज है ना, एप्सिलॉन आर मतलब क्या, वायु का वायु से कंपैरिजन कर रहा है। तो एप्सिलॉन के आर क्या था? वो था सर किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे में वायु की विद्युतशीलता। तो वायु के लिए तो एक ही होगा, वायु के लिए क्या होगा? 1 ही होगा, वायु के लिए तो 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कुचालक के लिए बात करूं तो उसका मान 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है ना। कुचालक में किसी में 10 होता है, किसी में 15 हो सकता है, 50 हो सकता है ना। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने पानी के लिए आपको बताया था, वाटर के लिए है ना। तो ये सब क्या है, तो प्योर वाटर तो कुचालक होता है ना। तो अलग अलग पदार्थ होंगे तो उनके लिए किसी का 1000 भी हो रहा है, किसी को 100 हो रहा है, किसी का 150 हो रहा है। अगर मैं चालक ले लू तो क्या हो जाएगा? चालक के लिए क्या हो जाएगा? चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान या के का मान अनंत होता है। के का मान अनंत होता है। क्यों सर? चालक के लिए अनंत क्या हो गया? चालक के लिए अनंत क्यों हो गया? चालक के लिए अनंत क्यों हो गया? हाँ, चालक के लिए अनंत क्यों हो गया? चालक के लिए सर एक्चुअल में क्या है सर, चक्कर देखो भाई, है ना। एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट की क्या परिभाषा पड़ी सर? ये पड़ी प्लेटों के मध्य वायु में विद्युत क्षेत्र बटे में माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो सर के जो था, इसको फील करने के लिए बता रहा हूं, ये हमें पता है E0 बटे में E नेट। ठीक है, के की परिभाषा क्या है एक्चुअल में? के की परिभाषा क्या है? चालक के लिए कैसे समझेंगे? ये लिखेंगे E0 बटे में E नेट, और चालक के लिए E नेट जो होता है वह 0 होता है, 0 होता है। तो चालक के लिए अगर 0 है तो के का मान अनंत आ जाएगा चालक के लिए। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। क्यों? क्योंकि चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो उसके अंदर के अनंत होता है। ये बात याद रखने का एक SP स्टार तरीका बता रहा हूं, बहुत लॉजिकल बात है, आपको ध्यान रखनी होगी, जिससे आप 2 फॉर्मूले जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। क्या?
पहली बात तो ये याद रख लो, के का मान अनंत होता है। के का मान अनंत क्यों होता है? क्योंकि सर अंदर चालक के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और चालक के लिए है ना, जब के की परिभाषा क्या होती है? ई नॉट बटे में ई नेट। ई नेट अगर 0 होगा तो के का मान अनंत आ जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा? अनंत आ जाएगा। क्लियर है मामला? तो इतनी सी बात आपको रहनी चाहिए ध्यान। चलिए, ठीक है, कहानी चमकता है इतना सभी को? अरे बोल प्यारे बोल। हाँ भाई, तो ये सारी बातें हम समझ में आ गई। अब परावैद्युत भंजन है ना, एक और अगला पॉइंट, परावैद्युत भंजन या परावैद्युत सामर्थ्य। ये कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि वायु की एक औकात होती है जिससे बाहर वो आवेश को नहीं सहन कर पाती, उसमें से धड़ करके आवेश पूरा नीचे गिर जाएगा। तो वही परिभाषा यहां पे लिखी हुई है। यदि परावैद्युत पदार्थ पर बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो देखो, मैंने जो सब कुछ समझा दिया तुम्हें वो शब्दों में लिखे हुए यहां पर बस। बाद पैरल प्लेट है, यहाँ पे आवेश देते जाएगा, तो एक समय ऐसा इसमें आवेश बहकर इधर चले जाएगा। तो वह चीज को हमने परिभाषित किया। यदि परावैद्युत पदार्थ पर बहुत उच्च विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इसके परमाणु की बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन पृथक होने लगते हैं। मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनका हो जाता है, भले भैया मैं नहीं होल्ड कर रहा, मैं तो जा रहा हूं, तो वो निकल लेते। अब वो जैसे ही निकलते तब परावैद्युत पदार्थ चालक बन जाता है। इस घटना को हम परावैद्युत भंजन कहते हैं कि अब यहां पर ये टूट गया। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट सी बात की जैसे वायु के लिए क्या होता है वगैरह सब कुछ। तो विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को जिसे परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है उसे हम परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कि वह वैल्यू जिसके ऊपर गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे वायु के लिए क्या होता है, ऐसा ही मात्रक में क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या विद्युत क्षेत्र ही है। तो वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो होता है 3 × 10⁶। 1 2 3 4 5 6 30 लाख वोल्ट प्रति मीटर। 30 लाख वोल्ट प्रति मीटर। समझ रहा है कितना भयंकर विभवांतर है? 30 लाख वोल्ट प्रति मीटर, मतलब कि बादल और धरती के मध्य विभवांतर, जब बिजली गिरती है तब जो विभवांतर आता है वह 30 लाख का, 30 लाख विद्युत क्षेत्र जो बनता है वह कितना बनता है सर? वह 30 लाख बनता है। 30 लाख वोल्ट प्रति मीटर। इतना भयंकर विद्युत क्षेत्र बनता है, तब जाके वो चालक होती है और नीचे गिर जाता है। अब ये सोच कि सर ये तो वायु का है, इसके अलावा जो हमारे पास कुचालक उनका तो और ज्यादा सामर्थ्य है। तो वो इतनी आसानी से है ना, इसीलिए तो कल की क्लास में हम जब पढ़ रहे थे कि यार 711 माइक्रोफैराड पूरी धरती का धारिता आ रही है, लेकिन हम 8-8 10-10 माइक्रोफैराड इतने छोटे छोटे कैसे बना लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो हमने पदार्थ डाला हुआ उनमें उनका सामर्थ्य भयंकर है। वो इतनी आसानी से आवेश खोने वाले नहीं है, एक बार मिल गया तो देने वाले नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत छोटी जगह में ज्यादा धारिता दे देते हैं। क्या सभी को पूरा फील आ गया है ना? इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं भाई, इसका इतना फील इस दुनिया में तुम्हें कहीं मिले इसके चांसेस बहुत कम है। कि 99% जगहों पर लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि देख भाई ऐसा होता है, चल कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद कर ले। लेकिन फील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो ओके। हाँ भाई, तो अब यहां पर हमने जो सब कुछ पढ़ लिया है उसके हिसाब से है ना, हमने धारिता पढ़ ली कि सर धारिता अगर मेरे पास संधारित्र होता है तो संधारित्र में धारिता बढ़ जाती है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है सवाल में कि हमारे पास हमने पूरी जगह में पराविद्युत पदार्थ नहीं डाला, हमने बहुत छोटी जगह में, मतलब डी दूरी थी प्लेटों के मध्य, टी चौड़ाई में पराविद्युत पदार्थ डाला।
टी चौड़ाई में पराविद्युत पदार्थ डाला, पूरी जगह पे पराविद्युत पदार्थ नहीं डाला। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा ये देखना होगा। तो उस कंडीशन में अब देखो क्या होगा, यहां पर तो सर C0 विद्युत क्षेत्र हो या C0 धारिता होगी, यहां पर KC0 होगी और यहां पर फिर से C0 हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि यहां तो वायु है, यहां पर सर मेरे पास, यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर तो सर मेरे पास के पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ है, यहां पर फिर से वायु है। तो सर ऐसे कैसे करेंगे, तो यहां पर एक्चुअल में इसको करने के लिए है ना, आप ऐसा सोच सकते हो या मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूं इसको याद रखने की। आप बोलोगे तो मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा, लेकिन ज्यादा बेटर है आप सीधे सीधे इसका फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। क्या होता है, हमें पता है सर C0 जो होता है वो एप्सिलॉन A बटे में D होता है ना। देखो एक बार कंपैरिजन करके मैं सिखा देता हूं फिर से। मुझे पता है सर जब वायु होती है तो वायु होती है दोनों प्लेटों के मध्य, तो यहां पर फॉर्मूला जो होता है C0 एप्सिलॉन A बटा D होता है। जब मैं यहां पे पराविद्युत पदार्थ डाल देता हूं, पराविद्युत पदार्थ के डाल देता हूं, तो यहां पर C जो होता है वो K एप्सिलॉन A बटा D हो जाता है। क्लियर है मामला, इतना सभी को क्लियर है। तो अब इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एप्सिलॉन A बटे में D बटे में K। देखो क्या दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, मैंने K से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मैंने K से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अरे कर सकता हूं ना, एक ही तो चीज है, एक ही तो चीज है, अरे एक ही तो चीज है। एक ही चीज है। अगर हां तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी दूरी देख, जहां पर हवा होती है तो मेरे को केवल D लिखना होता है, पराविद्युत पदार्थ होता है तो D बटा K लिखना होता है, या दूरी बटे में K लिखना होता है, दूरी बटे में K लिखना होता है। ठीक है, तो हम ऐसा समझे कि सर अगर मेरे पास पूरी दूरी में बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला डायरेक्ट SP स्टार से बता रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। अगर तुमने अभी समझ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगी ये चीज कि कैसे हमें कम दूरी, मतलब थोड़ी कम दूरी में जब पराविद्युत पदार्थ डाला जाता है तो उसमें हम कैसे विद्युत क्षेत्र या हम उसके अंदर कैसे धारिता लिखते हैं। तो इसमें होगा एप्सिलॉन A बटे में, देखो क्या है सर, दूरी तो D है, दूरी तो D है, लेकिन इसमें T चौड़ाई में पराविद्युत पदार्थ है। तो मैं इसमें लिखूंगा D हवा थी, उसमें से पहले T माइनस कर दिया और उसकी जगह T बटे में K पराविद्युत पदार्थ डाल दिया, है ना। फिर से देख, जब मेरे पास हवा होती है तो मैं D लिखता हूं, पूरी हवा हटाकर पूरे में पराविद्युत पदार्थ डाल दिया तो D बटा K करता हूं। मैं क्या करता हूं, D बटा K करता हूं। तो अगर मैं यहां पर पूरी जगह में D दूरी थी, ओके सर, D दूरी में से मैंने T चौड़ाई में पराविद्युत पदार्थ रखा है, तो क्या करूंगा सर, इस D में से पहले मुझे T को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पूरी जगह हवा नहीं है सर। यहां पर हवा है, यहां पर एयर है, यहां पर एयर है, यहां पर एयर है और यहां पे पराविद्युत है। तो क्या है सर, एयर के लिए तो एयर की दूरी होगी D माइनस T और पराविद्युत के लिए होगा T बटे में K। कितनों को ये फॉर्मूला चमक गया, कितनों को ये फॉर्मूला चमक गया? हाँ भाई, कितनों को ये फॉर्मूला चमका? जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे कमेंट में, कितनों को ये फॉर्मूला चमक गया, कितनों को ये फॉर्मूला चमका? ठीक है मामला। तो आपके पास कोई भी दूरी हो तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास अलग अलग पराविद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं अलग अलग थिकनेस की डाल दी, तो इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें क्या करूंगा, देखो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैं लिखूंगा C बराबर होगा एप्सिलॉन A बटे में, सर D दूरी में तो हवा थी लेकिन उसमें से T1 T2 T3 ये सारी दूरियां हटा दी गई है सर,
प्लस फिर उसमें परावैद्युत पदार्थ डाला T1 बटा K1, T2 बटा K2, T3 बटा K3, और इसी प्रकार से कहानी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। क्या तुम्हें ये बात चमकी? क्लियर है मामला? क्या सभी को ये बात आ गई समझ में? क्या सभी को ये बात आ गई समझ में? चलिए, ये किस प्रकार के कमेंट करे थे? जल्दी से करो चेक। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा देखो, एक और बात, ये कुछ बच्चे आजकल मतलब मुझे लग रहा है ये बाहरी दुनिया वाले आ चुके हैं वापस से, तो आप चिंता ना करें, मैंने जल्द ही ब्लॉक करवा दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को इनके कमेंट्स पर ध्यान देने वाली बात नहीं है ना। इन लोगों के बस एक ही कहानी, एक ही छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा, बुरी तो भयंकर लगेगी इनको, है ना। तो बोलते ना, आ गए मजे जिंदगी के, भयंकर बुरी बात बोलूंगा मैं, बहुत बुरी बात, है ना। लेकिन दिमाग पर अगर लगेगी तो सुधर जरूर जाएगा ये, है ना। ऐसे जो 2 4 6 8 10 बच्चे हैं, तुमने देखा होगा ना एक कहावत, या सुनी हुई वाली कहावत कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, है ना। या अगर हम एक बड़ी सी गाड़ी लेकर कहीं पर भी कॉलोनी में निकलते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे सर हमारे पीछे डॉगी आ जाते, भौंकते रहते हैं। क्या हम उनकी बात सुनते हैं? नहीं। क्या आपको उनकी बात सुननी चाहिए? नहीं। क्या उनके होने ना होने से आपको फर्क पड़ता है? नहीं, नहीं। तो अगर वैसी ही बात है, अगर यहां पर कुछ लोग बिना मतलब के कमेंट कर रहे हैं, है ना, बिना मतलब के कमेंट कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, टी बटा के कैसे आया, फिर से एक बार लास्ट बात देख लेते। टी बटा के कैसे आया? यहां पर अगर हमारे पास देखो ऐसा है ना कि ये क्या, जितनी दूरी में पराविद्युत पदार्थ होगा उसको के से डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाता है, उसको के से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर वही हुआ है, यहां पर हमारे पास टी दूरी थी तो टी को के से डिवाइड कर दिया, बस। हवा कितनी दूरी है? हवा डी बटा डी माइनस टी दूरी में, और पराविद्युत पदार्थ कितना है? टी दूरी में, तो टी बटा के कर दिया। क्लियर है मामला? चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, है ना। हमें इसमें अब पराविद्युत पदार्थ का संयोजन, अरे रुक जाओ, यहां पर अगर चालक हो जाता है तो चालक में क्या होगा? लास्ट बात, चालक के लिए क्या होगा? अगर चालक के लिए क्या होगा, तो चालक के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, एप्सिलॉन ए बटे में डी माइनस टी प्लस टी बटा के। लेकिन सर हमें पता है चालक के लिए तो क्या होगा, चालक के लिए तो के का मान अनंत होता है, तो 1 बटा अनंत जो होता है वो 0 होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं सी की वैल्यू होगी, ये होगा एप्सिलॉन ए बटे में डी माइनस टी, ये तो 0 हो गया। तो अगर आप इसे देखें ध्यान से तो इसमें और अल्टीमेट फील आएगा आपको कि जितनी दूरी में चालक है उसमें धारिता 0 होती है, या वहां पर धारिता नहीं होती है। तो यहां पर केवल वायु में होगी, यहां वायु में होगी, इसके अंदर धारिता 0 होगी, इसके अंदर धारिता जो होगी सी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि वहां पर उस दूरी को हमें नहीं लेना है, उस दूरी को हमें नहीं, एक्चुअल में से सी का मान तो अनंत हो जाता है, लेकिन उस दूरी को हम नहीं लेंगे। क्यों? कि यहां पॉजिटिव आवेश उतना ही पॉजिटिव आवेश, यहाँ नेगेटिव आवेश यहां पर आ गया है, और उतना ही पॉजिटिव आवेश यहां पर है। तो इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र तो 0 है, तो इसके अंदर कोई धारिता नहीं है, इसकी धारिता प्लस इसकी धारिता लिखी हुई है। तो ये क्या होगा सर, डी में से टी को माइनस कर दिया, ये दूरी प्लस ये दूरी, तो डी में से टी को माइनस कर दिया, तो इतनी दूरियां बची।
क्लियर है कहानी? तो इतनी बातें हमें पता होना चाहिए। अच्छा, सॉन्ग सुना दिया जाए, सॉन्ग सुना देते हैं। वैसे ये टेलीग्राम वगैरह पर भी डल चुका है, तो वहां पर भी आप सुन सकते हैं। मतलब उड़ान बैच का सॉन्ग है ये एक्चुअल में, जैसे आरएम बैच का भी बनाएंगे। मैं नहीं गा सकता है। बस अभी इसका एक ही स्टेंजा है ना, ऐसा आने वाले समय में आरएम बैच के लिए भी लाएंगे, चिंता ना करो। अच्छा, ये वाला अभी इंस्टाग्राम पे भी डल जाएगा। तो जैसे इंस्टाग्राम पे आप गाना सर्च करते हैं ना पोस्ट वगैरह करने के लिए, तो वो इंस्टाग्राम पर भी आ जाएगा ये वाला गाना। तो आजकल में इंस्टाग्राम पर भी अगर आप सर्च करोगे तेरा नाम उड़ान, है ना, तो इसी नाम से आएगा। आप मतलब इस गाने को 1-2 दिन में हर जगह सर्च कर पाओगे। उड़ान तेरा नाम, उड़ान तेरा नाम। रिकॉर्डिंग सब डाउटनेट नहीं हुआ, सिंगर भी डाउटनेट के ही है ना। वो जो अगर आप जानते हैं प्रतीक सर है वो यूट्यूब पर, तो उनके ही साथ में एक सारे है ना, मतलब एक और भैया टाइप ही है, तो वो उनके और भी रैप सॉन्ग्स है यूट्यूब पे, काफी सारे उनके रैप सॉन्ग्स है, तो उन्होंने ही ये गाया है। हाँ, उड़ान तेरा नाम, तेरा नाम है उड़ान, तू उड़ सकता है, आसमां को छू सकता है। चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। हाँ, आरंभ का भी हम बनवाएंगे ना, उन्हें बोलूंगा मैं कि यार आरंभ वालों के लिए भी कुछ बनाया जाए। चलिए, तो अभी की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। कल की क्लास में हम संधारित्र के संयोजन पर चर्चा करेंगे। वैसे उसको मैं बस शॉर्ट में बताऊंगा कि उस पर मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, लेकिन होमवर्क में जरूर रहेंगे, है ना, कि समांतर श्रेणी और समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में अगर हमारे पास संधारित्र लगे हुए तो उनको हल कैसे कर सकते हैं ना, वो सब आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है प्रतिरोध में, उसी पर सवाल होंगे और कल हम उस पर और भी अलग वाले सवाल करेंगे। चलिए, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज करें ना, मिलते कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।